उड़ीसा के जगन्नाथ श्री मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद बेहद खास है। कई बार श्रद्धालुओं को इसका विशेष प्रसाद भी दिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर खिचड़ी को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी एक गरीब बुढ़िया के बुलावे पर उसके हाथों से खिचड़ी खाने चले गए थे। वह गरीब बूढ़ी थी कर्माबाई, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की एक बहुत बड़ी भक्त थी। वह जगन्नाथ जी को अपना बेटा मानकर उनकी पूजा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर एक बच्चे की तरह उन्हें खिचड़ी बनाकर खिला देती, ताकि रात भर के सोए जगन्नाथ स्वरूप उनके बेटे को सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए। इस बीच बुढ़िया माई को अपने स्नान आदि का भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन एक साधु पुजारी ने कर्माबाई को गुस्से में कह दिया कि भगवान को भोग लगाती हो तो कम से कम स्नान आदि तो कर लिया करो। फिर अगले दिन कर्माबाई ने साधु पुजारी के बताए निर्देश अनुसार भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाई। साधु पुजारी के कहे अनुसार खिचड़ी बनाने में कर्माबाई को दोपहर ही पड़ गई। बूढ़ी माई ने खिचड़ी के लिए अपने बाल स्वरूप जगन्नाथ जी को पुकारा। भूख से बेहाल जगन्नाथ जी शीघ्र ही खिचड़ी खाने के लिए दौड़े आए और बोले कि आज तो तूने बहुत ही देर कर दी माई, मुझे तो लगा था कि शायद तुम मुझसे रूठ ही गई। अपने सामने बाल जगन्नाथ जी को इस हालत में देखकर कर्माबाई को कोई सुध-बुध नहीं रही। वह बहुत दुखी हुई कि आज तो मेरा बच्चा भूखा ही रह गया। कर्माबाई ने फटाफट बाल जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलानी शुरू कर दी, जैसे एक माँ अपने भूख से बेहाल बच्चे को खिलाती है। अभी जगन्नाथ जी ने कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी के 2 ही निवाले खाए थे कि श्री मंदिर में दोपहर के भोग का आह्वान हो गया। वह वहाँ पहुँच नहीं सके। श्री मंदिर में एक और परंपरा है कि भोग अर्पण के बाद जल में प्रभु को मुख दिखाया जाता है। जब वह परछाई दिखती है तो मान लिया जाता है कि ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया। परंतु उस दिन भोग अर्पण के दौरान परछाई नहीं दिखी। पुजारी जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई है, इसलिए उन्होंने दोबारा जल में मुख दिखा दिया। इस बार परछाई दिख गई, परंतु प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। असल में भगवान जल्दबाजी में मंदिर लौट आए थे। उस रात पुजारी जी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि जब मैं मंदिर में था ही नहीं तो भला मैं नज़र कैसे आता, मैं तो कर्माबाई की खिचड़ी खा रहा था। अगले ही दिन उस पुजारी ने कर्माबाई से क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आप जैसे चाहें वैसे ही अपने बाल जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। इसके बाद से ही पुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाने लगा। श्रद्धालु इसे महाप्रसाद कहते हुए ग्रहण करते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि भगवान केवल भक्त के भाव देखते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।